Hello everyone, welcome to my new video. In this video, we are going to revise some topics for our cycle test. Cycle test of English, class 1. So let us start. First question is match the following animals with their babies. You can see there are two columns. In one column, you can see pictures of some animals: cow, dog, cat, duck, and lion. And on the other hand, there are their babies: cat, calf. Okay, so these are their babies. So you have to match the animals with their babies. So let us start. Yes, first of all we can see there is a cow's baby is known as calf. काउ का जो बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? काफ. CALF. बच्चों यहाँ पे L जो है वो साइलेंट होता है, तो इसीलिए ल की आवाज़ नहीं, ल का साउंड जो है वो नहीं आएगा. इसे हम काफ ही बोलते हैं, नॉट काल्फ. काफ. ओके, सो इट इज़ काफ. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज डॉग, एंड डॉग्स बेबी इज नोन एज पप. डॉग्स बेबी इज नोन एज पप. ओके, कुछ बच्चे कहेंगे कि इसे पपी बोलते हैं, तो बच्चों जैसे डॉग को हम प्यार से डॉगी बुला सकते हैं, वैसे ही हम पप को प्यार से पपी बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैट्स बेबी. कैट्स बेबी इज नोन एज किटन. है ना, ये तो आपने पोएम भी रीड की थी, वन लिटिल किटन, है ना. तो किटन, किटन मीन्स कैट्स बेबी. एंड डक, duck's baby is duckling, and lion's baby is cub. ठीक है, लॉयन का बेबी हो या टाइगर का बेबी हो, दोनों को ही आप क्या बोलते हैं? कब. ठीक है, चलिए ये तो हो गई इनके बेबीज की बात. अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनके साउंड्स. ठीक है, तो ये 5 एनिमल्स हैं. कुछ और एनिमल्स के साउंड्स भी मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट है काउ. बच्चों काउ का जो साउंड होता है वो होता है मू. MOO, मू, ऐसे करती है ना काउ. ठीक है, और डॉग का जो साउंड होता है वो बाऊ बाऊ करता है, और उसे हम बोलते हैं बार्क. BARK, बार्क. ठीक है, कैट साउंड इज म्याऊ. म्याऊ, MEW, म्यू. ठीक है, अच्छा डक का जो साउंड होता है वो होता है क्वैक. QUACK, क्वैक. डक्स बेबी इज नोन एज सॉरी, डक्स का जो साउंड होता है वो होता है क्वैक. कैसे करती है डक? क्वैक क्वैक करती है ना. 1 सेकेंड स्टूडेंट्स. सो डक साउंड इज क्वैक, एंड साउंड ऑफ लॉयन इज रॉर. ROAR. और टाइगर का साउंड भी सेम होता है, रॉर ही करता है टाइगर भी, है ना. तो लॉयन का साउंड जो होता है वो रॉर, दहाड़ता है शेर, है ना. चलिए, तो ये तो 5 एनिमल्स के साउंड हो गए जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं. अब बाकी एनिमल्स के साउंड भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे जो पिग होता है, पिग, PIG, पिग. पिग का जो साउंड होता है वो होता है ऑइंक. ऑइंक ऑइंक करता है ना. ऐसे ही जो गोट होती है, GOAT, गोट. गोट का साउंड होता है ब्लीट. BLEAT, ब्लीट. ठीक है, और बाकी साउंड मैं आपको बता देता हूँ. जैसे शीप, जो शीप होती है, SH, शीप. शीप जो भेड़ होती है उसका साउंड क्या होता है? उसका साउंड होता है बा. ठीक है, और कौन है? हॉर्स, HORSE, हॉर्स. हॉर्स का जो साउंड होता है वो होता है ने. NEIGH, ने. ठीक है, तो पिग का साउंड ऑइंक, गॉट का साउंड ब्लीट, शीप का साउंड बा, एंड हॉर्स का साउंड ने. ठीक है, तो ये कुछ साउंड्स भी आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं. चलिए अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बच्चों कुछ एनिमल्स हैं जो फ्लाई इन द, कुछ थिंग्स हैं जो आसमान में, स्काई में उड़ सकती हैं. जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये है एक बैट, है ना, BAT, बैट. यहाँ पे A आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे ये एक तो बर्ड ही है, तो BIR, IR आ जाएगा. यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा. ठीक है, और ये आ जाएगा काइट. ये काइट है ना, KITE, काइट. ऐसे ही यहाँ पे बटरफ्लाई की स्पेलिंग्स को पूरा करना है. यहाँ पे एरोप्लेन की स्पेलिंग्स को पूरा करोगे आप. और यहाँ पे ये एक मधुमक्खी है, एक बी है, तो BEE. ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ.
ये है बैट, तो BAT बैट, 1 सेकेंड। या दूसरी तरफ है हमारा बर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा BIRD, ओके। और यहाँ पे है काइट, तो ये आ जाएगा KITE काइट। ये है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई फ्लाई की स्पेलिंग होती है BUTTERFLY, BUTTER बटर, FLY फ्लाई, बटरफ्लाई। ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ गया है, वैसे यहाँ पे एरोप्लेन होना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग्स हमें एरोप्लेन की लिखनी है। तो एरोप्लेन की स्पेलिंग्स होती हैं AEROPLANE, एरोप्लेन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा B। तो अगर आपसे कोई पूछे नेम 6 थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, तो आपको ये नाम जो है वो लर्न होने चाहिए और इनकी स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट द एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, जैसे पिक्चर को देखना है और एक्शन वर्ड लिखना है। अब इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो लेपर्ड है वो सुस्ता रहा है, सो रहा है ना। तो इसे बोलते हैं डोजिंग। सुस्ताने को क्या बोलते हैं? डोजिंग। तो DOZZING, डोजिंग, ओके। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन इज हिटिंग हिज थम विद अ हैमर, है ना। तो हिटिंग, HITTING, hitting. Now in this picture you can see a lady is walking, 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 walk से बन गया walking। अब इस वाली पिक्चर में क्या है? F, फ्लाई कर रहे हैं बर्ड्स, flying, FLYING, flying। Now it is buzzing, BUZZING, buzzing। जो बी होती है, हन्नी बी जो होती है, वो क्या करती है? बजिंग, बज करती है, भिन भिनाती है ना। और यहाँ पे कोई पर्सन है वो कॉल कर रहा है, दूसरे को बुला रहा है नाम लेकर। तो यहाँ पे आ जाएगा CALLING, कॉलिंग, ठीक है, इट इज कॉलिंग। नाउ दीज आर सम MCQs ऑफ पोएम अ लिटिल टर्टल। एक लिटिल टर्टल पोएम के MCQs हैं बच्चों। तो फर्स्ट MCQ है द पोएम इज अबाउट अ। तो पोएम किसके बारे में है? ऑप्शन है पिग, डॉग, रैट एंड कैट, ओ सॉरी, पिग, डॉग, रैट एंड टर्टल। तो पोएम जो है हमारी वो टर्टल के बारे में है ना। द पोएम इज अबाउट अ टर्टल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी अ टर्टल पुट्स इन हिज हेड, लेग्स, टेल, या फिर हेड, लेग्स एंड टेल, तीनों। वो आपसे पूछा गया कि टर्टल जो है वो जब थक जाता है पोएम में, तो वो क्या, किस चीज को वो शेल के अंदर छिपा लेता है, हाउस के अंदर छिपा लेता है? तो हेड को, या लेग्स को, या टेल को, या तीनों को। तो अगर आपने पोएम पढ़ी है तो वो बोलता है व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड, माई लेग्स एंड माई टेल, है ना। तो वो तीनों को अंदर छिपा लेता है। तो इसका आंसर आएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टर्टल गोज टू बी इन व्हेन इट इज। जब टर्टल अपने हाउस के अंदर चला जाता है, कब जाता है अपनी शेल के अंदर? जब वो टायर्ड होता है, या नाइट टाइम में, या जब वो एंग्री होता है, या फिर जब शाई फील करता है। तो टर्टल जो है वो अपनी शेल में जाता है व्हेन इट इज टायर्ड, जब वो थक जाता है तभी वो अपनी शेल में चला जाता है, वो सो जाता है ना। चलिए, अच्छा, यहाँ पे कुछ आपसे पूछा गया है, पिक्चर दिखाई गई है और इसमें आपको हाउसेस बताने हैं एनिमल्स के, एनिमल्स एंड देयर हाउसेस। तो जैसे ये लोयन है, लोयन का ये पीछे हाउस है, लोयन के हाउस को बोलते हैं डेन। तो इसे कंप्लीट करना है, अ लोयन लीव्स इन अ डेन, DEN, डेन, ओके। अ लोयन लीव्स इन अ डेन। नाउ नेक्स्ट है अ हेन, एक मुर्गी जो है वो कहाँ रहती है? अ हेन लीव्स इन अ, सी से स्टार्ट है वर्ड, मुर्गी रहती है कूप में। hen lives in a coop, 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 okay। now next is a horse live in a। तो horse का, horse कहाँ पे रहता है? ये जो horse जहाँ पे रहता है उसे हिंदी में तो बोलते हैं अस्तबल,
और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल। तो STABLE स्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज अ काउ लिव्स इन अ शेड। काउ कहाँ रहती है? शेड में रहती है, SHED शेड। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डॉग का जो हाउस है, जो डॉग का छोटा सा हाउस होता है, अगर आपने इसे टीवी पे तो जरूर देखा होगा, एक्चुअल में नहीं देखा तो शिनचैन में आपने देखा होगा, है ना। शीरो जो है वो अपने कैनल में रहता है, KENNEL कैनल। अच्छा, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं अपने नेस्ट में, NEST नेस्ट। एंड लास्ट जो है वो रैबिट है। रैबिट कहाँ पे रहता है? रैबिट रहता है ब्रो में, ब्रो, BURROW। ठीक है, बुर्रो, रैबिट होल को ही बोलते हैं। अच्छा, इस पोएम में आया था कि हाउस ऑफ टर्टल, टर्टल का जो हाउस होता है, जो हमारा जो टर्टल है वो कहाँ पे रहता है? टर्टल अपने शेल में ही रहता है, उसका कोई अलग से हाउस नहीं होता, वो अपना हाउस साथ कैरी करके चलता है, उसे हम बोलते हैं शेल। ठीक है, तो टर्टल्स हाउस इज शेल। अच्छा, मैच द मेल नेम्स विद देयर फीमेल नेम्स। तो मेल नेम्स को फीमेल नेम से मैच करना है। जैसे यहाँ पे मैन है तो मैन का जो फीमेल वर्जन बनेगा वो क्या बनेगा? वुमेन। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन, तो मैन को मैच कर दिया वुमन से। कॉक बोलते हैं मुर्गे को, और कॉक का जो फीमेल वर्जन है वो क्या होता है? हैन। ठीक है, ग्रैंडफादर का जो अपोजिट होता है वो होगा ग्रैंड मदर, इसका जो फीमेल वर्जन बनेगा, फीमेल नेम बनेगा, वो होगा ग्रैंड मदर। ऐसे लॉयन का बनेगा लॉयनेस, लॉयन का बनेगा लॉयनेस। ठीक है, शेर का शेरनी, लॉयन का लॉयनेस। ठीक है, स्त्रीलिंग पुलिंग आपने हिंदी में किए होंगे तो वही है बस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हेन बॉबी मेड सुंदरी शी डैश एट हिम। जब बॉबी ने सुंदरी को बनाया था तो वो क्या किया था उसने? लाफ, क्राइड, लुक्ड और स्माइल्ड। तो उसने स्माइल की थी, शी स्माइल्ड एट हिम। ऐसे ही नेक्स्ट है, बॉबी नेम्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज शी वॉज। बॉबी ने अपनी काइट का नाम सुंदरी क्यों रखा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, है ना। नेक्स्ट है, बॉबी डैश द डॉग अवे। आपको पोएम में लर्न होगा, जब बॉबी ने फर्स्ट टाइम काइट को, अपनी सुंदरी जो उसकी काइट थी, उसे फ्लाई करना चाहा था तो वो नहीं उड़ा पाया था। काइट जो है वो वेरी हाई नहीं जा पाई थी, ऊंचाई पे नहीं गई थी, बिकॉज अ डॉग, अ लिटल डॉग होल्ड सुंदरीज लॉन्ग टेल इन इट्स माउथ। ठीक है, वो अपने माउथ में उसे पकड़ लिया था उसने। ठीक है, और फिर उसने उसको क्या किया था? शूट किया था, उसे भगा दिया था। तो इसका आंसर है शूट। किक नहीं किया था, थ्रू भी नहीं किया था, टुक भी नहीं किया था, उसने किया था शूट। ठीक है, उसे भगाना। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये पोएम में ही, पोएम नहीं सॉरी, सुंदरी जो आपका चैप्टर है उसमें ये कुछ सेंटेंस आए थे। आपको इन बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है। तो वन टाइम में वन वर्ड फिल करेंगे बॉक्स से उठा। तो फर्स्ट है द डैश वॉज प्लेइंग। अच्छा, पहले वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ड है बैंड, फिर है सुंदरी, फिर है टग्ड, और एक है अप। तो डैश वॉज प्लेइंग एट द फेयर। फेयर में क्या प्ले हो रहा था, क्या बज रहा था? तो बैंड, है ना, बैंड बज रहा था। द बैंड वॉज प्लेइंग एट द फेयर। नाउ डैश लीप्ड अप इन द एयर। एयर में किसने उछाल लगाई थी? तो सुंदरी ने लगाई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा सुंदरी। सुंदरी डैश हार्ड एट हर स्ट्रिंग। किस सुंदरी ने अपने जो स्ट्रिंग थी, उसकी जो डोर थी, उसे क्या किया था? उसे टग किया था। टग मीन्स जोर से झटका दिया था, है ना। तो सुंदरी टग्ड हार्ड एट हर स्ट्रिंग। लास्ट है सॉरी, लास्ट है सुंदरी फ्लू डैश इन द एयर। तो सुंदरी जो है हवा में फ्लू अप इन द एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आपको जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं उन्हें सर्कल करना है या टिक करना है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए, राउंड की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो राउंड की करेक्ट स्पेलिंग है दिस, सेकंड वाली। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, लुक की जो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो है दिस, LOOK, लुक। HIGH, हाई की करेक्ट स्पेलिंग दिस वन, फर्स्ट है। माउथ की करेक्ट स्पेलिंग है सेकंड वाली, माउथ, MOUTH, माउथ। अच्छा, टेल की करेक्ट स्पेलिंग है, जो पूंछ होती है उसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? TAIL, टेल। तो इसमें आपको सभी न्यू वर्ड्स जो आपके चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर्स आने हैं, उसके न्यू वर्ड्स आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। उसी के बेसिस पर आपको स्पेलिंग्स
टिक करने के लिए दिया जाएगा करेक्ट स्पेलिंग्स। यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड येलो काइट। नो, येलो नहीं, अगर यहाँ पे ब्लू होता फिर चल जाता, फिर ये ट्रू होता, तो ये है फॉल्स, एकदम फॉल्स है। बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर वन डे। यस, लेकर गया था वो फेयर में। नेक्स्ट है अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए सैड लिटिल ट्यून। नहीं, हैप्पी लिटिल ट्यून, तो ये आएगा फॉल्स। सैड नहीं होना चाहिए, अगर हैप्पी होता फिर करेक्ट था। नेक्स्ट है बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। यस, बॉबी को पतंग उड़ानी थी, अपनी काइट उड़ानी थी सुंदरी, तो उसे ओपन स्पेस वो देख रहा था जहाँ पे वो खड़ा होकर अपनी काइट को उड़ा सके, फ्लाई कर सके। अ बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। यस, ट्रू, फेयर में बैंड बज रहा था और सब जो है स्माइल कर रहे थे। बॉबी शूड द कैट अवे। नो, कैट तो चैप्टर में कैट तो थी ही नहीं, डॉग था, लिटिल डॉग, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। सुंदरी फ्लू अप इन द एयर। यस, सुंदरी ने हवा में जो है उड़ी थी, वो फ्लू अप इन द एयर, तो इट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ये आपकी जो पोएम है अ काइट, पोएम का नेम क्या है? अ काइट। उस पोएम से ये कुछ एमसीक्यूज हैं, तो वो ट्राई करते हैं एक बार। द चाइल्ड ऑफन डैश एंड विश, तो क्या करता है वो? स्टैंड, खड़ा होकर सोचता है? नहीं। प्ले करते टाइम विश करता है कि मैं काइट होता? नहीं। ईट करते टाइम? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर है सिट, क्योंकि पोएम की फर्स्ट लाइन ही यही है, आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever way I chance to blow, है ना? तो फर्स्ट लाइन में ही सिट है। चाइल्ड वांटेड टू बी इन द स्काई, स्काई में उड़ना चाहता है वो। नेक्स्ट है द काइट राइड्स अपॉन द ब्रीज, पोएम में ही आया है ब्रीज के ऊपर, एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो, है ना? काइट राइड्स अपॉन द ब्रीज। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ये है सिंगुलर और प्लूरल। इस साइड में सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पे है और यहाँ पे है प्लूरल। ठीक है, तो मैच करना है सिंगुलर को प्लूरल के साथ। तो काइट का जो प्लूरल होगा वो काइट्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ये ध्यान रहे, चिल्ड्रन। चाइल्ड का जो प्लूरल है, एक बच्चा है तो चाइल्ड, एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन। डॉग का डॉग्स, कार का कार्स, लीफ का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है लीव्स। एफ नहीं आएगा, एफ को हम वी बना देंगे, LEAF है, इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा LEAVES, लीव्स। पत्ता, पत्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द राइट वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इसके हेयर दिखाई दे रहे हैं, है ना? और हेयर जो बालों वाला हेयर होता है उसकी स्पेलिंग होती है HAIR, हेयर। ये जो हेयर है ये खरगोश वाला हेयर है, रैबिट वाला, रैबिट को हेयर भी बोलते हैं, बट हमें बाल दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, तो HAIR, हेयर। अच्छा, SON तो सन, सन मीन्स बेटा होता है, बट यहाँ पे जो हमें पिक्चर में बेटा तो दिखाई नहीं दे रहा, हमें सन, सूरज दिखाई दे रहा है, और उसका जो सन की स्पेलिंग होती है वो होती है SUN, सन। ओके। सी, समुंदर वाला सी, SEA, ठीक है। राइट, जो लिखने वाला राइट होता है वो होता है WRITE, राइट। और जो करेक्ट को जैसे हम बोलते हैं ना राइट आंसर, तो राइट वाला जो राइट आंसर वाला या लेफ्ट राइट वाला जो राइट होता है वो होता है RIGHT, बट यहाँ पे तो लिख रहे हैं तो WRITE, राइट। ये रोज का फ्लावर है और रोज फ्लावर की स्पेलिंग होती है ROSE, रोज। और ये बॉल है, प्ले करने वाली, खेलने वाली बॉल है, तो उसकी स्पेलिंग्स होती है BALL, बॉल। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो अपोजिट वर्ड्स मैच करने हैं, जल्दी से देखिए। राइप, राइप मीन्स पका हुआ, राइप फ्रूट, राइप एप्पल, है ना? एप्पल जब राइप होगा दैट मीन्स वो मीठा है, पका हुआ है। तो राइप का जो अपोजिट होता है वो होता है अनराइप, ठीक है। टॉल, टॉल मीन्स लंबा, ठीक है, तो टॉल। और शॉर्ट मीन्स छोटा, तो टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें
टाइनी, टाइनी होता है बहुत ज़्यादा छोटा, है ना, जैसे एंट होती है, चींटी होती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, टाइनी होती है। और टाइनी का अपोजिट होगा बहुत बड़ा, ह्यूज। ठीक है, ह्यूज मीन्स वेरी बिग। ठीक है, वेरी वेरी बिग, तो ह्यूज। रिच का अपोजिट, रिच का अपोजिट जो होता है वो होता है पुअर। ठीक है, अपोजिट ऑफ रिच इज पुअर। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक, कमजोर। स्ट्रॉन्ग मीन्स बलशाली और वीक मीन्स कमजोर। ब्यूटीफुल का जो अपोजिट होता है वो होता है अगली। ठीक है, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली। ठीक है, सो दीज आर सम अपोजिट वर्ड्स, आप इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन अ सनी डे वी कैन सी। क्या देखते हो सनी डे में, आपको क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है, तो ये आ जाएगा SUN, सन। ठीक है, अच्छा, ऑन अ क्लियर नाइट, रात के समय जब क्लियर नाइट है, दैट मीन्स जो आपका स्काई है वो क्लियर है, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक दिखाई देगा मून, तो यहाँ पे आ जाएगा MOON, मून। और दिखाई देंगे स्टार्स, STARS, स्टार्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है आपका ऑन अ क्लाउडी डे, जब आसमान में बादल छाए हुए हैं तो आपको क्या दिखाई देंगे? क्लाउड्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आएगा CLOUDS, क्लाउड्स। ठीक है, CLOUD, क्लाउड्स, ऐसा आ जाएगा ना लास्ट में, काफ़ी सारे बादल दिखाई देंगे तो क्लाउड्स। When it is rain we use an, जब रेन होती है तो आप क्या यूज़ करते हो? अम्ब्रेला, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा UMB। ठीक है, RE, क्या आएगा? LL। ठीक है, अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इट इज़ कोल्ड वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसको पूरा करना है, हम स्वेटर यूज़ करते हैं, SWEATER, स्वेटर। ठीक है, सर्दियों में स्वेटर यूज़ करते हैं। ये दिस और दैट का यूज़ मैंने आपको सिखाया था। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है एंड वेरी क्लोज है, पास है, तो दिस। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और दूर है, तो दैट। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस, here we write this, क्योंकि पास है। bird is very close, this is a bird and it is a tree, and very far, that is a tree। ठीक है, ये ant है और ये दूर है काफ़ी, है ना, सिंगल है बट दूर है, तो यहाँ पे आएगा that। अच्छा, पेंसिल सिंगल है, या तो दिस यूज़ होगा या दैट यूज़ होगा, और पास है तो दिस यूज़ होगा। दिस इज अ पेंसिल। काइट इज सिंगल बट वेरी फार, दूर है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ काइट। और सिंगल बर्ड है, सिंगल क्रो है, एक ही पक्षी क्रो बैठा हुआ है और दूर है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ क्रो। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट पास है ना, तो दिस इज अ मंकी। दूर है, ये फार है, एक ही बर्ड है, बर्ड का एक ही नेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ नेस्ट। और यहाँ पे आएगा दिस इज अ बुक, क्योंकि बुक इज वेरी क्लोज टू आवर हैंड। ओके, नाउ यू कैन सी if there are many objects then we do not use this, we will use many objects and very close। ठीक है, सो वी विल यूज दीज। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट और पास है, तो दीज काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं। दूर है, जैसे ये चेयर हैं, देयर आर मोर देन वन चेयर बट दीज आर फार अपार्ट, तो वी विल यूज दोस, नॉट दीज। अगर ये चेयर्स पास होती हाथ के तब हम दीज यूज़ करते हैं। जैसे ये एप्पल जो है हमारे हाथ के पास है ना, और एक से ज़्यादा भी है, मोर देन वन है एंड वेरी क्लोज, तो हम यूज़ करेंगे दीज, नॉट दोस। ओके, नेक्स्ट, ये आपको इज़एमआर का यूज़ मैंने सिखाया था। मैंने इसको ऐसे बताया था कि आई का एक ही दोस्त होता है, वो होता है एम। ठीक है, या एम का एक ही दोस्त होता है आई। ठीक है, और इज़ के 3 फ्रेंड्स, सो 3 फ्रेंड्स आर देयर। कौन कौन से? ही, शी एंड इट। ही, शी एंड इट, तीनों के साथ क्या आएगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ इज़ आ जाएगा। और वी, यू, दे, वी, यू एंड दे, इन तीनों के साथ क्या यूज़ होता है? आर यूज़ होता है, ARE। तो देखिए जल्दी से, फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश अ स्टूडेंट।
तो आई है तो आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, ही डैश माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ही के साथ तो इज आएगा ना, वी के साथ। अब थर्ड सेंटेंस में वी है और वी का फ्रेंड होता है आर, तो वी आर एट द मॉल। अब यहाँ पे देखिए शी है, अब शी किसके साथ यूज होता है, शी के साथ क्या यूज होता है, इज, तो शी इज जंपिंग, ये जंप कर रही है, इस पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट है इट इज अ सनी डे, यहाँ पे सनी डे है, इट के साथ इज आएगा, इट इज अ सनी डे। दे आर जॉगिंग, ये दो हैं, ठीक है, बॉय एंड गर्ल, वो क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो दे के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है ना, तो दे आर जॉगिंग। एंड यू के साथ भी आर यूज होता है, यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर अ गुड फ्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट ये प्रेपोजिशन है, पोजिशन वर्ड है बच्चों, और पोजिशन वर्ड्स हैं, पोजीशन वर्ड्स हैं बच्चों ये, तो इसमें आपको देखना है कि कैट कहाँ पे है, देखिए जरा, ट्राई कीजिए आप इसे। अलमारी इसका, तो बच्चों ये यहाँ पे आपको पोजीशन वर्ड में क्या करना है, जैसे यहाँ पे कैट है, कैट इज ऑन द चेयर, ऊपर है ना। बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे भी ऑन आ जाएगा। शूज आर, शूज जो हैं वो टेबल के नीचे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर, अंडर द टेबल। क्लॉक इज ऑन द टेबल, डॉग इज सिटिंग इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, इन द बॉक्स, है ना। द टेबल इज डैश द बॉक्स एंड चेयर, जो टेबल है वो बॉक्स और चेयर के बीच में है, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन, क्या आएगा, बिटवीन, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीच में है, मिडल में है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा, और यहाँ पे कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है बीच में, तो ये है बिटवीन, बिटवीन की पोजीशन। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखना है, डॉग इज स्लीपिंग, ये है अंडर द टेबल, है ना। द बॉय इज बिटवीन द डॉग्स, ठीक है, बिटवीन द डॉग्स। अच्छा, टॉयज आर इन द बॉक्स। अच्छा, ये जो माउस है वो बॉक्स के आगे है, फ्रंट, तो ये आएगा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द माउस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, एंड द रैबिट इज बिहाइंड द डोर, है ना, रैबिट जो है वो डोर के बिहाइंड है, पीछे है, ठीक है। अच्छा, बटरफ्लाई जो है वो मूव कर रही है ऊपर से, तो यहाँ होता है ओवर, बॉक्स के ऊपर से मूव कर रही है। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द बॉक्स, ठीक है। और हम बोल सकते हैं द हाउस इज नेक्स्ट टू द गर्ल, या द गर्ल इज नेक्स्ट टू द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट टू, ठीक है। और इसमें देख सकते हो आप कि बुक्स जो हैं वो ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं, है ना, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। तो आपको प्रेपोजिशन की भी अच्छे से जो प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे हैं हमारे पास कुछ एक्शन वर्ड्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखनी है और एक्शन वर्ड को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉक, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विम, तैर रहा है ना। जंप, जंपिंग हो रही है। ड्रिंक, ईट, रीड, राइट, और दे आर क्या कर रहे हैं वो, टॉक, बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है। लास्ट यहाँ पे है बच्चों ये माई सेल्फ है, तो ये आपको पहले करवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है। एक बार आपको इसे फिर से एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, लर्न कर लेना है। जैसे माई नेम इज़, अब अपना नाम बताओगे, माई नेम इज़ योगेश, आई एम डैश ईयर ओल्ड, 6 years old, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर विनोद कुमार, माई मदर्स नेम इज़ मिस्टर सुमन, मिसिस सुमन, ठीक है, ध्यान रहे, फादर के नेम से के साथ मिस्टर और मदर के नेम के साथ मिसिस, MRS, मिसिस। आई लिव इन रुड़की, आई रीड इन क्लास 1, माई स्कूल नेम इज़, आप यहाँ पे स्कूल का नेम बोलेंगे, ठीक है। माई बर्थडे इज़ ऑन, जैसे आपका बर्थडे अगर 4 दिसंबर को है तो आप यहाँ पे बोल दोगे माई बर्थडे इज़ ऑन 4 दिसंबर। माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो,
माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर करोगे इनका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं, ट्रीज़ हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लर्न होनी चाहिए। तो ये है बच्चों, इस वीडियो को आप 2 टाइम्स देख लीजिएगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।